जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो चलिए आज मैं आपके लिए एक डिटेल रीडिंग लेकर आई हूँ कि आपकी लाइफ में आगे क्या कुछ आप रिसीव कर रहे हैं। तो रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है या नहीं, आपको पूरी डिटेल रीडिंग देखनी चाहिए या नहीं, इसके लिए मैं आपको एक ब्रीफ में पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर दिखा देती हूँ। तो 3 कार्ड निकाल कर बता देती हूँ। अगर आपसे रेजोनेट हो दैट मीन्स ये रीडिंग आप ही के लिए है, तो आप इसे आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप मेरी किसी और वीडियो पर जाकर देख सकते हैं या आप किसी और के चैनल को भी देख सकते हैं। क्योंकि डिवाइनली गाइडेड जब ये रीडिंग होती है तो हो सकता है अभी आप जिस चीज़ के लिए रीडिंग देख रहे हैं वो ये इस टाइम उस चीज़ के लिए रीडिंग ना हो। इसीलिए अगर ये आपसे रेजोनेट नहीं होती तो आप मेरी कोई और वीडियो देख सकते हैं या किसी और की रीडिंग भी देख सकते हैं। ओके, चलिए तो देखते हैं। ये है आपका पास्ट एंड ये आपका प्रेजेंट एंड ये आपका फ्यूचर। देखिए, आपका पास्ट जो है, आपकी लाइफ में बहुत कुछ था, सब कुछ अब बहुत अच्छे से चल रहा था। आप ग्रोथ में भी थे, आप स्किल भी थे, आप मैच्योर पर्सन भी थे और आपको जो है ग्रोथ के पाथ पर आप चलते थे। नेम फेम का आपको बड़ा शौक था, सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में होते रहते थे। बट आपको फिर भी कहीं ना कहीं कुछ कमी लगती थी। क्यों? क्योंकि आपकी जो परसेप्शन थी वो चेंज रही। क्योंकि आपने जो कुछ आपकी लाइफ में था कभी उसको अहमियत नहीं दी, कभी आपने उसको उस इम्पोर्टेंस से नहीं देखा कि आपको जो आपके पास था आप उससे सेटिस्फाई नहीं रहे थे। तो आपको सिर्फ, जबकि आपको ऐसा कुछ नहीं था कि आप जो आपके पास था वो सफिशेंट नहीं था, बट आपका अपना परसेप्शन चेंज करने की ज़रूरत थी। आपके पास बहुत कुछ था, आपने बहुत कुछ किया और आप आगे भी बहुत कुछ कर सकते थे, बट आपने अपना परसेप्शन चेंज नहीं किया और आप उसी उसमें रहे कि आप एक हैंगमैन बन के रहे कि आप ना इधर हो पा रहे थे ना उधर हो पा रहे थे। आप अपनी पास्ट की चीज़ों को लेकर उलझते रहे कि काश ऐसा हो जाता, काश वैसा हो जाता। इस वजह से आप अपनी उन चीज़ों को जो आपके पास थी वो आप नहीं उनको ग्रैब कर पाए या उनको वैल्यू नहीं दे पाए। बट अगर आप अपना परसेप्शन चेंज करते तो देखिए आपके पास सब कुछ था और ये अब भी है कि अगर आप अपने उस परसेप्शन को चेंज करें तो आप अपनी लाइफ में पाएंगे कि आपके पास सब कुछ था। और जब आप इस सिचुएशन को या उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं अपनी लाइफ में तो देखिए प्रेजेंट आपका ये हो जाता है। मतलब आपकी लाइफ में जो भी लोग आएंगे या जो आपके लोग हैं आपकी लाइफ में अभी, तो वो पीपल्स जो भी हैं वो ट्रांसपेरेंट हैं। आपको उन पर कहीं कोई डाउट होता है कि ये लोग मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं या वैसा कर रहे हैं, या आप अपने पर्सन पे अपने पार्टनर पे अगर कोई डाउट रखते हैं कि कहीं ये मेरे लिए लॉयल है या नहीं, या फिर इनके किसी और चीज़ पर आपको डाउट आता हो कि भाई वो आपका साथ देंगे या नहीं, तो इन चीज़ों को आप डाउट छोड़ दीजिए क्योंकि आपकी प्रेजेंट लाइफ बहुत ही अच्छी है। आपको जो एक लॉयल पार्टनर मिले हुए हैं वो आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव हैं और आपसे ना वो कोई बात आपसे छुपाते हैं, बिल्कुल एकदम ट्रांसपेरेंट हैं वो आपके साथ और लॉयल भी हैं। और इस रिश्ते में का जो एक कहते हैं ब्लेसिंग्स है इस पर, गॉड की, डिवाइन की, एंजलिक ब्लेसिंग्स है इस रिश्ते में। और इस रिश्ते का जो फ्यूचर है बहुत ही ब्राइट है। अगले जो 6 मंथ है, नेक्स्ट 6 मंथ में आपके इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी आएगी अगर आप अपनी परसेप्शन को चेंज करके इस प्रेजेंट लाइफ में जीना सीख लेते हैं तो। और अगर आपका ये प्रेजेंट इस तरीके से अच्छा हो जाता है कि आप जितना कोई आपको भी अगर प्यार दे रहा है, रिस्पेक्ट दे रहा है, तो आप भी उतना ही उनको देना सीखिए। क्योंकि देखिए अगर कोई आपको प्यार दे रहा है तो आपको भी उतना ही प्यार इसलिए देना ज़रूरी है क्योंकि अगर आप उनको प्यार या सम्मान नहीं देंगे तो उन्हें भी लगेगा कि इतना देने के बाद भी उन्हें कुछ हासिल नहीं हो रहा है, तो हो सकता है वो आपकी लाइफ से मूव ऑन कर जाए। अदरवाइज़ कार्ड बहुत अच्छा है, वो आपके साथ पूरी तरह से लॉयल हैं, तो आपको भी उनकी लॉयल्टी को रिस्पेक्ट देनी चाहिए, इस रिश्ते को एक प्यार और सम्मान देना चाहिए। क्योंकि ये रिश्ता आगे जाकर 6 मंथ के अंदर
बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड वाला बनने वाला है, बहुत ही लॉयल रिलेशन है आपका। ये फ्रूटफुल भी रहेगा, ग्रोथ भी मिलेगी, इसमें स्टेबिलिटी भी रहेगी और इस रिश्ते को कभी कोई अलग नहीं कर पाएगा। अब देखते हैं आपका फ्यूचर। आप अगर एक कोई आपके सामने ऐसी कोई सिचुएशन आती है कि आपको कोई स्ट्रॉन्ग डिसीज़न लेना पड़े, तो आप उसे ज़रूर लीजिएगा। अगर रिलेशन से रिलेटेड है तो भी आप उस डिसीज़न को अगर लेते हैं तो ये डिसीज़न आपको डिवाइनली बहुत हेल्प करेगा। आपके इस डिसीज़न के लेते ही आपकी लाइफ में सक्सेस आएगी और ग्रोथ आएगी और आपके हर सोचे हुए काम पूरे होंगे, सेलिब्रेशंस होंगे और स्टेबिलिटी इस कदर आएगी कि वो लॉन्ग टाइम तक, यानी लॉन्ग लास्टिंग आपकी स्टेबिलिटी रहने वाली है। तो चलिए, अगर आपसे ये रेजोनेट होती है रीडिंग तो आगे हम इसको डिटेल में करते हैं। एंड मेरी तरफ से ये सारे ही कार्ड बहुत अच्छे आए हुए थे, तो मैं कॉन्ग्रेस करना चाहूँगी पहले आप सभी को कि इतने अच्छे कार्ड, आपका प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर सब कुछ अच्छा है। थैंक यू। अब हम करते हैं फ्यूचर की रीडिंग कि अब आपकी लाइफ में क्या आने वाला है, क्या कुछ आप रिसीव करने वाले हैं। देखिए, जैसा कि उसमें आया हुआ था कि आपके पास जो चीज़ें हैं, आपको लगता है कि सब कुछ बिगड़ा हुआ है या आपके हिसाब से नहीं है, तो आप उसको खुद ब खुद बिगाड़ लेती हैं ये सोचकर कि वो आपके अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है। तो एक ये डेथ का कार्ड जो आ जाता है ना, इसको हमेशा नेगेटिव में नहीं लिया जाता। इसके अंदर एक पॉजिटिविटी ये छुपी होती है कि आपकी जो पुरानी नेगेटिव चीज़ें या नेगेटिव थॉट हैं या कोई टॉक्सिक रिलेशंस आपकी लाइफ में रहे हैं जिनके कारण आपने बहुत परेशानियां उठाई हैं या आपके पास्ट को इफ़ेक्ट कर किया भी हो उन्होंने कभी, तो उस सब चीज़ों को आप अगर छोड़ देते हैं और नए सिरे से ये सोचकर कि हाँ, आपकी लाइफ में जो है उसे अच्छे से आप एक्सेप्ट करके उन्हीं में ही पॉजिटिविटी ढूंढते हैं, तो आपकी लाइफ आगे सन जैसी ब्राइट हो जाएगी। मतलब आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा ही अच्छा आ जाएगा, लोग आपकी बातों को मानेंगे और आप एक ग्रोथ की राह पे चलेंगे और सब कुछ आपके लिए एक सक्सेसफुल लाइफ में चेंज हो जाएगा। और ये देखिए, इसके बाद कि आप उसके बाद में अगर कहीं आपको ऐसा लग रहा है ना कि आप फाइनेंशियली कहीं डाउन जा रहे हैं, तो उसके लिए भी आगे आने वाला टाइम ऐसा हो जाएगा कि आपको कुछ गुड न्यूज़ मिलेंगी जो आपके फाइनेंस से रिलेटेड आएंगी, मनी से रिलेटेड आएंगी। और जिस चीज़ में, जिस काम में आप हाथ डालेंगे उसी में आपको एक, कहते हैं आप मनी मैग्नेटिक बन जाएंगे, क्योंकि आप जिस काम को भी हाथ लगाएंगे, जिस काम में भी हाथ डालेंगे, वहाँ से आपको मनी और अच्छी रिटर्न्स मिलेंगी, जिससे आपकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा स्टेबिलिटी, ग्रोथ एंड सक्सेस आएगी। आप देख रहे हैं सारे में येलो यानी ब्राइट कार्ड आ रहा है और आपके लाइफ में एकदम से सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। आप उनसे अपनी प्रॉपर्टीज़ बनाने वाले हैं, घर गृहस्थी आपकी बनने वाली है अच्छी और गुड न्यूज़ आने वाली हैं। बट आपको इसके लिए प्योर हार्ट से काम करना पड़ेगा, ट्रांसपेरेंसी से काम करना पड़ेगा और स्ट्रेट राह पे चलना पड़ेगा। आप किसी भी गलत काम को नहीं करेंगे और कोई भी गलत तरीका नहीं अपनाएंगे, तो आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरस होने वाली है। बट एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जल्दबाजी में आपने कोई डिसीज़न नहीं लेना है, वरना आपके पास सब कुछ होते हुए भी आप अगर कोई जल्दबाजी में गलत डिसीज़न ले लेते हैं तो उसका आपको गलत इफ़ेक्ट मिल सकता है। तो आपने हर डिसीज़न को सोच समझ के लेना है और ऐसी सिचुएशन आपकी 7 मंथ के अंदर आने वाली है। और अगर आप डिसीज़न अच्छा लेते हैं तो आपकी लाइफ, जैसा कि मैंने बताया, बहुत ही ब्राइट है। तो आगे आप ये देखिए कि अपनी लाइफ को आपने ब्राइट करने के लिए स्ट्रॉन्ग और अच्छे डिसीज़न लेने हैं, बहुत सोच समझ के लेने हैं और अपने पास्ट लाइफ की किसी भी नेगेटिव चीज़ों को नहीं सोचना है, बल्कि ये सोचना है कि पास्ट में भी आपके साथ जो कुछ था अच्छा था
और आपने उनको अच्छा करने की और कोशिश करनी है ताकि वो बेटर हो जाए पहले से भी, और आपकी आगे लाइफ है एकदम ब्राइट फ्यूचर। सो कॉन्ग्रेचुलेशन। एंड वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को। और आगे भी अगर किसी फ्रेंड को भी आपको लगता है कि आपको यहाँ से गाइडेंस अगर मिल रही है और उनको भी इस गाइडेंस की ज़रूरत है, और यहाँ जो रेमेडीज़ होती हैं अगर किसी की आप हेल्प कर सकते हैं तो इस एनर्जी एक्सचेंज से आप उनको भी हेल्प देंगे, तो उसका भी कहते हैं एक कर्मा जो है वो आपकी लाइफ में एक पुण्य वाला काम करेगा, एक अच्छा काम करेगा। तो थैंक यू सो मच। और आप जो भी इसमें कमेंट करके अपनी रीडिंग को क्लेम करना चाहें तो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।